पढ़ लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम, जो पुरानी वाली न्यू टैक्स रिजीम थी, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में मैंने आपको बताया ना, दो दो बन गई। एक पहले जो सरकार 2023 से पहले चला रही थी, लेकिन 2023 में सरकार ने उसे और अट्रैक्टिव बनाया और लुक्रेटिव बनाया, जिसने असल में सबके माइंड में डाउट डाला कि क्या हम न्यू रिजीम में रहें या ओल्ड रिजीम में रहें, क्योंकि पहले ही जो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम थी उसमें बहुत हद तक लोग क्लियर थे कि नहीं, हम तो ओल्ड रिजीम में ही रहेंगे। तो वही सारी बातें जो हमने आपको बताई, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसमें रिबेट को उन्होंने 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया। हमने बताया आपको शुरू में कि भाई न्यू रिजीम का फायदा क्या है, स्लैब बढ़ा दिए गए, टैक्स घटा दिए गए। इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी कितनी हो गई आपकी, यहाँ पर आपका स्लैब है 5 लाख, और 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। तो आपको 5 + 50 5.5 लाख, और यहाँ पर 7 + 50 7.5 लाख। लेकिन जो पुरानी ओल्ड न्यू रिजीम थी उसमें वो 50,000 का डिडक्शन आपके पास नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। रिबेट, यहाँ पर रिबेट भी लिया है। पहले रिबेट कम थी, 12,500 थी, यहाँ पर उन्होंने इस रिबेट को बढ़ा करके 25,000 पहुंचा दिया। एचआरए की एग्जेम्पशन ओल्ड रिजीम में है, न्यू में नहीं है। एलटीए की अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया, ओल्ड में है, न्यू में नहीं है। 50 रुपीज वाली मील की या अदर अलाउंसेस की ओल्ड में है, न्यू में नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड में है, न्यू में भी है, जो न्यू पुरानी वाली थी उसमें नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स हमने ऊपर डिस्कशन किया, नहीं है। परक्यूजिट्स ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड या वैकेंट है प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगा। लेट आउट है तो मिलेगा। 80C का नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो आपकी ग्रॉस सैलरी में भी जुड़ेगा और नेट सैलरी में भी जुड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट आपकी सैलरी पर निल है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिलेगा। 80U डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स का नहीं मिलेगा। 80C एजुकेशन लोन का नहीं मिलेगा। 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लेने पर एक एडिशनल डिडक्शन लाई थी सरकार। क्यों लाई थी? कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीदें, इसको प्रमोट करने के लिए। वो न्यू रिजीम में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, नहीं मिलेगा न्यू रिजीम में। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टीटीटीटीए टीटीबी का नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से की और सारे डिडक्शंस कुछ भी नहीं मिलेगा न्यू रिजीम में। अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा जमा कर रहे हो एटीसीसीएच में, ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा, लेकिन जो न्यू पुरानी वाली है उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय होता ही नहीं था, ये आया ही 1 नवंबर 2022 से है। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन मिलेगा। 50,000 तक के गिफ्ट्स का मिलेगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मिलेगा। ग्रेचुटी मिलेगा। लीव एनकैशमेंट मिलेगा। डेली अलाउंस मिलेगा। डेली अलाउंस क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो ऑफिशियल खर्चे के लिए है। कन्वेंस अलाउंस भी मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन भी मिलेगा। ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ओल्ड रिजीम में क्या मिलेगा, न्यू रिजीम में क्या मिलेगा। ओल्ड रिजीम में सब कुछ मिलता है, न्यू रिजीम में कुछ एग्जेम्पशंस डिडक्शंस को खत्म कर दिया गया है। न्यू रिजीम में उन एग्जेम्पशंस डिडक्शंस को खत्म करने की रीजन क्या है? कि उन्होंने स्लैब को बढ़ा दिया है 5 लाख से 7 लाख, और टैक्स के रेट को घटा दिया है। तो जब टैक्स का रेट भी घटा दिया, स्लैब भी बढ़ा दिया, तो कुछ तो इनकम में से एग्जेम्पशन डिडक्शंस हटाएंगे ना। अदरवाइज ओल्ड और न्यू में अगर इनकम डिडक्शंस बराबर हो जाएंगे, एग्जेम्पशन डिडक्शंस बराबर हो जाएंगे, तो इनकम तो बराबर निकली, पर स्लैब बड़ा मिल गया, टैक्स रेट घटा हुआ मिल गया, तो हर कोई ऑब्वियसली न्यू रिजीम पर चला जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो तो आपको बढ़ा हुआ स्लैब मिल रहा है, टैक्स के रेट्स घटे हुए मिल रहे हैं, तो इसीलिए आपसे हम कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को वापस ले रहे हैं। अब एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने एक आर्टिकल से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक आर्टिकल है हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल, उससे हमने सैलरी के अलग अलग अमाउंट्स के बेसिस पर डिसाइड करने की कोशिश करी है कि वेदर ओल्ड रिजीम इज बेनिफिशियल और न्यू रिजीम इज बेनिफिशियल। विच टैक्स रिजीम इज बेटर फॉर 7 लाख सैलरी? अगर सैलरी 7 लाख तक की है, इनकम 7 लाख तक की है, तो न्यू रिजीम विल बेनिफिट यू। अगर सैलरी 10 लाख तक की है, इफ यू हैव एन इनकम ऑफ 10 लाख, ओल्ड टैक्स रिजीम विल बेनिफिट ओनली इफ यू हैव मेड
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स अदर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन। अदर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों बोला? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोनों में मिल रहा है, आपको ओल्ड में भी मिल रहा है, न्यू में भी मिल रहा है। तो कहते हैं कि अगर आपकी 2,62,500 से ज्यादा के टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ओल्ड रिजीम विल बी बेनिफिशियल टू यू। लेकिन अगर उससे कम के हैं देन न्यू रिजीम विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपकी 12 लाख तक की सैलरी है, आपके टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट 3 लाख तक के हैं, तो 3 लाख से ज्यादा है तो आपको ओल्ड रिजीम फायदेमंद है, 3 लाख से कम है तो आपको न्यू रिजीम फायदेमंद है। अगर आपकी सैलरी 15 लाख की है, ओल्ड रिजीम में फायदा आपको मिलेगा अगर आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स 3,58,000 3,58,000 रुपीज से ज्यादा हैं। अगर 3,58,000 रुपीज से कम है तो आपको न्यू रिजीम में फायदा मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 20 लाख है और आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स 3,75,000 3,75,000 से ज्यादा है तो आपको ओल्ड रिजीम में फायदा है। लेकिन अगर 3,75,000 से कम है तो न्यू रिजीम में फायदा है। अगर आपकी सैलरी 25 लाख है और आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 3,75,000 से ज्यादा है तो आपको ओल्ड रिजीम में फायदा मिलेगा। अदरवाइज आपको न्यू रिजीम में फायदा मिलेगा। अगर आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 3,75,000 से कम है तो आपको न्यू रिजीम में फायदा मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 30 लाख है तो वही सेम 3,75,000। अगर 3,75,000 से ज्यादा है ओल्ड रिजीम में फायदा है, 3,75,000 से कम है तो न्यू रिजीम में फायदा है। अगर आपकी इनकम 50 लाख है, old regime will be beneficial for you if your total tax saving deductions are 3,75,000 or more, else opt in for the new tax regime। तो हमने एक बार समराइज कर देते हैं क्या पढ़ा, कि क्या देखा हमने। ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम क्या डिफरेंस? ओल्ड रिजीम में टैक्स, न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है, टैक्स के रेट को कम कर दिया गया है, लेकिन उसी की वजह से कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को हमसे वापस ले लिया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो मैंने रिक्वेस्ट पर बनाई है, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मेरे को बताइए कि एग्जेम्पशंस डिडक्शन सेवन न्यू रिजीम में क्या है क्या नहीं है, व्हाट टू चूज और नॉट, और व्हाट नॉट टू चूज। तो उसी के बेसिस पर ये वीडियो मैंने बनाई है। थैंक यू वेरी मच।